Hello everyone, once again you are most welcome to Indra's Computer Institute. So let's start today's topic. आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। और पिछले वीडियो में जो कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट का पिछले वीडियो जो था तो उस पर आपने आउटलाइन और फिल कलर को सीखा था और ओवल का इस्तेमाल करते हुए एक डिजाइन को क्रिएट करना सीखा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे रोटेट को इस्तेमाल करना। तो रोटेट का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से नई डिजाइन तैयार की जा सकती है और इसके साथ साथ डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल करके और भी कई सारी डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन करने के लिए हम विंडो की प्रेस करते हैं और सर्च कर लेते हैं। हम सिर्फ टाइप करेंगे PAI। तो देखेंगे जैसे ही आप PAI टाइप करते हैं तो पेंटिंग आ जाएगी। आप यहाँ पर इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग ओपन हो चुकी है हमारे पास। और अब हम यूज करेंगे क्या यूज करना है आज, रोटेट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 प्रकार के रोटेट दिए गए हैं। तो इन पांचों को रोटेट हम आज पहले सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, शेप यानी आकृति। और हम कलर्स भी डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी आउटलाइन किस तरीके से रहेगी और इसका फिल भी कैसा रहेगा। ठीक है, इन दोनों को पहले कलर आपको डिफाइन कर लेना है, फिर आपको आउटलाइन डिफाइन करनी है यहाँ पर क्रेयॉन, यहाँ पर फिल भी आपको डिफाइन करना है क्रेयॉन। ठीक, यानी कि एक शेप को क्लिक करने के बाद आपको दोनों कलर जो है डिसाइड कर लेना है और आउटलाइन और फिल डिसाइड कर लेना है। इतना करने के बाद में आप इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि जो हमने शेप ड्रॉ किया है तो कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल अगर हम करेंगे अपने कीबोर्ड से, न्यूमेरिक यहाँ पर प्लस इस्तेमाल करोगे तो ये देख सकते हो किस तरीके से हम आउटलाइन को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये डिक्रीज हो जाएगी साइज इसकी, और कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ से इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक, इसी तरीके से आप और भी कई सारे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने क्या किया, बाहर क्लिक किया, ये यहाँ पर प्रिंट हो गया और इसके बाद में कलर हमने दूसरा कर लिया, यहाँ पर हमने कलर दूसरा कर लिया। और इसके बाद में अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नए प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक, अब देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और अब हम सीखेंगे डुप्लीकेट्स बनाना और डुप्लीकेट्स बना करके इसको रोटेट करना। तो देखो सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन जब हम करेंगे तो सेकंड कलर वही लगाएंगे जो पेज का कलर है। पेज का कलर कैसा है, पेज का कलर है व्हाइट, तो हम सेकंड कलर कैसा लगाएंगे, व्हाइट। ठीक है, इसके बाद में सेकंड कलर को हम डिफॉल्ट कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट में जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्ट करने से पहले दो चीजें आपको डिसीजन ले लेना है। ठीक है, एक कलर आपका वही होना चाहिए जो बैकग्राउंड कलर पर हो आपका। ठीक, दूसरा सिलेक्शन आपको ट्रांसपेरेंट रखना है। इसके बाद में इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट टूल्स पर, और यहाँ पर आप इस तरीके से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप माउस से इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो अच्छा, डुप्लीकेट्स बनाने के लिए हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल की प्रेस किए रहो और इसको मूव करोगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा। अब एक बात और समझिए, अब देखो डुप्लीकेट्स हमने यहाँ से निकाला है, तो डुप्लीकेट्स निकालने के बाद इसमें जो बैकग्राउंड जितना हमने सिलेक्शन किया था वो इसमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सिलेक्ट ऐसा लगा रखा है ट्रांसपेरेंट। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम आएगी कि जितना आपने सिलेक्शन किया होगा तो वो पेज भी आपको दिखेगा। तो वो पेज आपको ना दिखे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करने के साथ साथ देखो हमने कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट बनाया। अगर आपको कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट बनाने में प्रॉब्लम आ रही तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको कॉपी कर लें तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो डुप्लीकेट निकल आएंगे। बिल्कुल आसान है। हमने कितने बनाए, जो यहाँ पर ट्रिपल हमने कर लिए हैं। ठीक है, फिर मैं पेस्ट करता हूँ, फिर आ गया। जितने बार चाहो उतनी बार कंट्रोल भी प्रेस करते जाओ और बनाते जाओ कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पर इसे क्लिक करते जाओ। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं रोटेट। तो रोटेट सीखने के लिए अब एक काम करते हैं। देखो एक ऑब्जेक्ट को हमें ले लेना है
और इसको हम देखो सबसे पहले यूज करते हैं, अगर मैं ये जो इसका फेस है अप साइड का, अगर मैं इसे राइट साइड को करना चाहता हूँ तो इसको इस्तेमाल करेंगे रोटेट राइट। अब देखिए अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से थोड़े से हाइड हो गया, तो आप इसके नोड पर जाकर के जैसे इसकी रिसाइजिंग करने लगेंगे, ठीक है, नोड से, तो ये अपने पूरे रूप पर आ जाएगा। ठीक, तो हो सकता है ये आपके कंप्यूटर पर ये प्रॉब्लम हो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी हमने इसका फेस राइट करने को सीखा। ठीक, अब मैं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कैसे करेंगे ये भी एक बात समझ लीजिए। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है। ठीक, और सिलेक्ट कहाँ से करना है, उस एरिया से स्टार्टिंग करना है। यहाँ से करोगे, देखो जैसे मैं यहाँ से करता हूँ तो ये पार्ट भी कट जाएगा, ये पार्ट भी कट जाएगा, तो ये दिक्कत होगी। इस वजह से इतनी दूर से करना है। उसके कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अगर धोखे से आपसे कोई प्रॉब्लम यानी गलती हो रही तो कंट्रोल जेड कर दीजिए। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद में अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसका फेस इस तरफ को लाना चाहता हूँ। किस तरफ को, लेफ्ट साइड। बिल्कुल आसान है। रोटेट, देखिए ये रोटेट सिलेक्शन अगर है ऑब्जेक्ट का तो रोटेट पर जाओ, और ये देखो लिखा है रोटेट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट पोजीशन पर करना है तो दूसरे वाले पर क्लिक कर दो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से मिस हो रहा है तो आप इसको यहाँ से जैसे ही रिसाइजिंग करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 बना लिए, एक और बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हमने और सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसका फेस हमें डाउन साइड को करना है। तो डाउन साइड को करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तीसरा इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमें 180 डिग्री घुमाना है। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये 180 डिग्री घूम जाएगा। ठीक, तो अभी आपने कौन कौन से देखे, रोटेट 90, रोटेट लेफ्ट और रोटेट 180। ठीक, तो यहाँ पर अब इसको इस्तेमाल करके हम एक नई डिजाइन बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसको उठा करके मैं ऊपर सेट कर देता हूँ, लेकिन ऊपर जगह नहीं, और तो एक काम करते हैं, अब जगह पहले बनाते हैं। जगह बनाने के लिए पहले हम जूम को कर देते हैं थोड़ा कम। अब हमारे पास जगह बहुत सारी है। अगर पेज छोटा होता, मान लो ये है हमारा पेज, अगर ये पेज छोटा होता कुछ ऐसे, तो हम लोग क्या करते, सेकंड कलर व्हाइट लगा होना चाहिए और अपने पेज को ऐसे बढ़ा लेते। ठीक, अब जगह तो हमारे पास बहुत आ गई है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके ऐसे इस तरीके से रखता हूँ। ठीक, यहीं पर सेट कर लेता हूँ, ये देखिए। ठीक, इसके बाद में अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ दूसरी जगह, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। बैकअप के लिए हमने रख लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको उठाया, मूव किया माउस से, यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा दिया। ठीक, इसके बाद में इसको सेलेक्ट किया, देखो हमने रोटेट करके जो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तरीके से हमने एक नई डिजाइन बना दी, और इसका साइज कितना कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ जूम इन कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, किसके माध्यम से क्रिएट किया है, रोटेट के माध्यम से, है ना। बिल्कुल आसान है। हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी कि हार्ट बनाया था एक, और कलर बदल करके एक हमने उसके ऊपर बनाया। ठीक, इसके बाद में हमने सिर्फ रोटेट का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको कर लिया। अब देखो बैकग्राउंड पर आप चाहें तो कोई अच्छा से कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर फिल विथ कलर लीजिए, और यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक कलर जैसे हमने उठाया, फर्स्ट कलर ब्लैक, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको एक नई डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि रोटेट का इस्तेमाल करके आप नई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर आपने अभी 3 प्रकार के रोटेशन सीखे। कितने प्रकार के? 3। तो 2 रोटेशन इसमें और हैं, उनका भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए काम करते हैं। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि देखो कौन कौन सा है रोटेशन। एक है फ्लिप वर्टिकल और एक फ्लिप हॉरिजेंटल। ठीक, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, जैसे कि एक हार्ट मैं और लेता हूँ और उसका कलर यहाँ से कुछ डिफरेंट कर लेता हूँ, ब्लू, और यहाँ पर इसको ऑरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। आउटलाइन इसकी मैं पतली कर देता हूँ। ठीक, आउटलाइन
कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे, आउटलाइन इसको करेंगे, ठीक। अब ये जो है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर रख लूँ, ठीक। इसको जो फिल किया था देखो कौन सा लगा हुआ है, क्रेयॉन। तो अगर आप सॉलिड कर देंगे तो कुछ ये पोजीशन होगी, अगर आउटलाइन अगर आप सॉलिड कर देते हैं कुछ ये पोजीशन होगी। तो यहाँ पर आप यानी कि इसमें चेंजमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, इसको मैं जूम थोड़े से कम करता हूँ। जूम कम करने के बाद सेकंड कलर, पेज का जो कलर है वही कलर लगाएंगे, ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेशन कौन सा हमें यूज करना है, फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। अब देखो अगर 180 करेंगे तो क्या होगा और अगर हम फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो क्या होगा, अंतर दिखेगा, ठीक। इसके लिए एक हम और यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। इसका कलर मैं कर देता हूँ आउटलाइन का रेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद में तो सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ राइट साइड को, ठीक। क्योंकि डीपली इसको समझना पड़ेगा आपको। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं अगर ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और एक तरफ यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए या फिर यहाँ पर क्लिक करिए और पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट आप जब करोगे तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। अब देखो इसमें जो रेड ऑब्जेक्ट है हार्ट, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है। अगर 180 अंश करोगे यहाँ से तो क्या होगा कि जो रेड वाला था वो जो है राइट पर चला गया है और 180 करने पर जो ब्लू था वो 180 अंश पूरा टूट चुका है, यानी कि ये भी 180 अंश चला गया और ये भी 180। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि ये वहीं पर रहे लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ से टॉप पर चला जाए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रहे और ये जो ब्लू पार्ट है वो चला जाए, तो इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करें, पहले तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करूंगा इसे। सेलेक्ट करने के बाद में इसकी कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ और साइड में रखता हूँ। अब देखो ये यहीं पर रहेगा और ये टॉप पर चला जाएगा। इसके लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वर्टिकल, यानी कि मिरर। जैसे कि आप शीशे पर देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जस्ट अपोजिट दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर मिरर इमेज बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, ये जो है वो लेफ्ट साइड पर ही है लेकिन जो ये आप बॉटम पर था वो टॉप पर हो गया, ठीक। अब सेम यही कंडीशन इसमें भी लागू होती है, किसमें, और इसको मैं जरा से यहाँ पर करता हूँ, पेज का साइज यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और पेज का साइज हमने बढ़ाया, ठीक। अब देखिए अब जस्ट अपोजिट आपको करना है, यानी कि इसका एक डुप्लीकेट तैयार किया और उसको यहाँ पर हम खींच के लेंगे। अब कंडीशन ये है कि ये इधर चला जाए लेकिन ये यहीं पर रहे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे, यानी कि लास्ट ऑप्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल जैसे मैं करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि जो रेड ऑब्जेक्ट इधर था वो वहां पर जा चुका है लेकिन ये ब्लू ऑब्जेक्ट वहीं पर है। तो अंतर है कि अगर आपको वर्टिकली करना है, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्ट जो डाउन साइड पर उसे अप साइड पर ले जाना है, तो आप जो है किसका इस्तेमाल करोगे, फ्लिप वर्टिकल का। वो लेफ्ट या राइट का ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा। अगर आपको लेफ्ट या राइट का ऑब्जेक्ट अपोजिट करना है लेकिन आप या डाउन के वहीं पर रहे तो इसके लिए आपको कौन सा यूज करना है, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो आशा करता हूँ कि ये जो रोटेट का जो सिस्टम है जिसमें से देखो 3 तो बड़े आसान है, यानी कि 3 इसमें जो थे, एक रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट और रोटेट 180, तो ये बिल्कुल आसान है। लेकिन ये जो 2 हैं आपके, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सिर्फ यही डिफरेंट है और इन दोनों को कैसे यूज करते हैं वो हमने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो रोटेट ऑप्शंस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए। ये केवल इसी ऑब्जेक्ट पर नहीं, यानी कि आप फोटो वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बन गया।